राधे 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 राधे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सभी को मेरी राम राम जी। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट ज़रूर किया करें। और गाजीपुर राधे राधे पे जाके यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे गाजीपुर राधे राधे तो चैनल निकल आएगा। और सब्सक्राइब बेल आइकॉन के साथ करें। और हो सके तो जो शॉर्ट वीडियो दे रखी है होती हैं उस पे कमेंट ज़रूर छोड़ें। आजकल यूट्यूब ने जो है नया एक रूल निकाला है, यदि आप उस पर जाकर मैसेज नहीं करते तो आप अनसब्सक्राइब माने जाते हैं। तो वहां जाकर शॉर्ट वीडियो पर कमेंट ज़रूर छोड़ें यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित हूँ। अतिथि देवो भव के अतिथि जो है घर के अंदर जो मेहमान आते हैं वो भगवान के समान समझने चाहिए। आजकल जब भी कोई अतिथि घर पर आ जाता है तो लोग थोड़ा अपने आप को वजन महसूस करते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आम तौर पर जो देखा जाता है सुना जाता है तो ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है आजकल की दुनिया में इतने व्यस्त हैं और अतिथि को जो है घर में जो आते हैं मेहमान उनको बोझ समझते हैं। अतिथि की मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ कि एक आज की जीवों के ऊपर समझाते हैं, चलो इंसान पर नहीं, क्योंकि जो है पक्षी भी जो है बहुत समझदार होते हैं। तो एक चिड़ी थी और एक चिड़ी का जो है चिड़ा था और उसके दो बच्चे थे। उसने जो है बच्चों से पहले ही बड़ा जंगल के अंदर एक जो है घना जंगल था, उसके अंदर बहुत सुंदर अपना घोंसला बना रखा था। उसे बहुत अच्छी तरीके से सजा रखा था। चारों जो है अपनी पूरी मस्ती में खेलते खाते एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक भेड़िया था जिसे शिकारी कहते हैं, बहुत निर्दयी था। वो जीवों की हत्या करता था। आए दिन कोई ना कोई उसे जो है चाहिए खाने के लिए मांस खाता था। जो पकड़ में आ जाता था जीव उसे मारकर वो पकाकर खा जाता था। एक बार बहुत आंधी तूफान का मौसम हो गया और वो जंगल में जो है घिर गया। और जंगल में गिरते गिरते वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां से उसे लौटना भी बड़ा कठिन लग रहा था। हालांकि शिकारी था लेकिन फिर भी जो है वो देखते देखते उस जंगल में खो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो होता यही है, अब बारिश आ जाती है, तूफान तो आ ही रहा था, अब बारिश में भीग जाता है वो। लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि वो जो है उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है जिस वृक्ष के नीचे के ऊपर जो है चिड़ा चिड़ी और उसके बच्चे रहते हैं। अब नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है। अब वो जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद जो है उसमें आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गीली लकड़ियाँ होने के कारण जो है वो उनमें आग नहीं लग पाती। अब चिड़ी ऊपर से देख रही होती है। वो चिड़े से बोलती है कि ये कैसे ठूठर रहा है, इसे बहुत सर्दी लग रही है और इसे भूख भूख से ये ऐसे कर रहा है कि मुझे पानी दो पानी दो। चलो बारिश हो रही है, पानी तो ये पी लेगा, भूख कैसे इसकी मिटाएं। तब चिड़िया जो है ऊपर से जो है अपने घोंसले को गिरा देती है। और घोंसले को गिराने के बाद जो है जैसे ही घोंसले को नीचे गिराती है तो वो आग देखता है कि अब नीचे घोंसला सूखा था, तो सूखे घोंसले में और लकड़ियों में भी आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो वो अपने हाथ सेकता है
और हाथ सेकने के बाद उसमें थोड़ी सी जान प्राण आता है, लेकिन अब उसे भूख बहुत सता रही है। तो चिड़े से कहती है कि अब इसे, ये हमारा अतिथि है, जो है इसकी जो है मैं अब, हमने जीवन में अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अब चिड़ा उसे बहुत रोकता है, लेकिन रोकते रोकते चिड़िया जो है, जो आग जल रही होती है उसके अंदर उसे समर्पित कर देता है, और चिड़िया जो है उसमें जलकर मर जाती है। अब चिड़ा ऊपर से सब देख रहा है, तो अब वो उसे खा जाता है, और खाने के बाद फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। अब बच्चे सोचते हैं कि हमारी माँ ने जो है इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी इस चक्कर में, और अभी तक इसका पेट नहीं भरा। तो बच्चे देखते देखते कि हम अपनी माँ के बिना क्या करेंगे, वो भी बेचारे जो है उस अग्नि में आकर नीचे अपने आप को जला देते हैं, और वो उन्हें भी खा जाता है। और खाते उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि उसका रोज का काम है इसे मांस को खाना। अब ऊपर बैठा चिड़ा पश्चाताप कर रहा है, लेकिन अब वो भेलिया कह रहा अभी तो मेरी जो है अभी आग पेट की बुझी नहीं। अब चिड़ा सोचता है कि मैंने अपने पूरे परिवार की जो है कुर्बानी दे दी इस अतिथि के लिए, लेकिन ये तो एक बहुत अच्छा आदमी नहीं था। लेकिन वो चिड़िया ने जो कहा था उसके ऊपर होकर वो भी जो आग में गिर जाता है, और आग में गिरने के बाद जो है वो भी जल जाता है, और भेलिया उसे भी खा लेता है। अब उसका पेट जो है तृप्त हो जाता है और उसे चैन आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है, वो खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो ऊपर से उसको एक विमान आता हुआ दिखाई देता है, और उस विमान के अंदर उसमें 4 लोग दिखाई देते हैं। वो देखता है कि आप लोग कौन हो, तो उसमें जो आगे की तरफ सारथी बैठा होता है वो बोलता है कि तुमने इसे पहचाना नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले तूने इनका भक्षण किया था। इन्होंने तो तुम्हें अतिथि समझकर तुम्हारा बहुत आदर सत्कार किया, और भगवान ये सब ऊपर से देख रहे थे। हमेशा वो चीज़ें देखते हैं, हर समय भगवान का हर एक व्यक्ति पर, हर एक चीज़ पर ध्यान रहता है। तो भगवान ने इन्हें अपने धाम बुलाया है, और ये विमान इन्हें लेने के लिए आया है। ये चिड़ी है, ये चिड़ा है, और ये इसके दोनों बच्चे हैं। तो लेकिन इन्होंने, सब पता था कि तुम बुरा है, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी तेरा जो है अतिथि सत्कार किया, और भगवान ने देखो इन्हें आज अपने धाम में बुलाया है। केवल अतिथि सत्कार के कारण ही ये भगवान के धाम में जा रहे हैं। इसलिए सभी को, चाहे कोई बुरा भी घर में आ जाए, उसे भी आदर दें, सत्कार करें। और सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि यदि आप, जैसे चिड़िया और चिड़े ने अपने सारे परिवार को भोजन के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया, यदि कोई भी अतिथि आपके घर में आता है उसे बड़े प्रेम से, सज्जनता से, प्यार से खाना खिलाएं। और खाने में जब खाना खाएंगे, अतिथि तृप्त होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। उसके साथ साथ वो तो आशीर्वाद देंगे, तो ऊपर से भगवान भी खुश होते हैं। इसलिए अतिथि देवो भव, और कभी भी किसी भी अतिथि का अनादर न करें, अच्छी भावना के साथ उन्हें आदर दें, अपने घर के अंदर बिठाएं। और भोजन यदि नहीं कर रहे बात अलग है, नहीं तो भोजन कराए बिना ना जाने दें। एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम।